जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ये तीनों कौन है? ये वो सुपर हीरो है जो डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने की राह में सबसे प्रमुख योगदान देते हैं। और साथ ही में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वहां पे अर्शदीप सिंह अपने क्रूशियल मोमेंट पे अपना रोल बखूबी निभाते हैं। जिस मुकाबले में लगभग 500 रन बन जाते हैं ना, 40 ओवर में 499 रन दोनों टीम बन के बनाती है, वहां पे जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आपकी टीम में होता है तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की बात करनी पड़ेगी। देखिए, मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये मुकाबला देखा है तो हर एक गेंदबाज की इकोनॉमी ना 10 है, 10 से ज्यादा है, 15 भी है। वहां पे 500 रन बन जाते सपाट पिच पे। जो मुश्किल काम करता है ना, वही मैन ऑफ द मैच होता है। मतलब ये मर्द है भाई जो ये तरीके का काम करता है जो जसप्रीत बुमराह करता है। मुश्किल ओवर्स डालता है, एक और बात आता है, सबसे पहले हैरी ब्रुक को तेज नहीं डालता है, वो जानता है, उसका दिमाग बड़ा जबरदस्त है। हैरी ब्रुक को स्लोअर वन पे फंसाता है आते ही, जबकि बुमराह चाहे तो यॉर्कर डाल सकता है, पहली गेंद बाउंसर डाल सकता है, थोड़ा सा ईगो पे खेल सकता है कि मैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं है। वो पिच को जानता है, कंडीशन को जानता है, बल्लेबाज को बहुत अच्छे से पढ़ता है। हैरी ब्रुक को पढ़ा है, हैरी ब्रुक को पेस पसंद है, उसको पेस नहीं दी, स्लोअर में फंसाया। और फिर जो अक्षर पटेल का कैच था, आएंगे बापू की बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस जसप्रीत बुमराह है। क्या कमाल की गेंदबाजी करता है ना। मैंने बहुत बात की है जसप्रीत बुमराह के बारे में, मैं दोबारा कहूंगा, हम लकी है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भारत के लिए खेलता है। और ऐसा गेंदबाज भारत को कभी नहीं मिला है, शायद ऐसा गेंदबाज पूरी दुनिया को कभी नहीं मिला है, जिसके पास यॉर्कर, स्लोअर वन, आउट स्विंग, इन स्विंग, बाउंसर सब कुछ है। और अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना उसको बहुत अच्छे से आता है। और जिसने जैसे वो दबदबा बनाता है ना, जैसे सूर्या की भी यहाँ पे तारीफ होगी कि 18वीं ओवर उनको दी। वहां पे मैं सोच रहा था कि 19वीं ओवर देते या 20वीं ओवर देते। 19वीं ओवर तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन 18वीं ओवर में उनको लेके आना और फिर सिर्फ वहां पे 8 ही रन देना, ये काबिले तारीफ गेंदबाजी है। वो बार बार राउंड द विकेट से यॉर्कर की तरफ जा रहे थे, स्लो रन भी डाल रहे थे, फाइन लेग पीछे रखा हुआ था, तो लेफ्ट शॉट खेलना भी आसान नहीं। और वैसे भी सैम करन बैटल स्पेशली रिवर्स लैप लगाते हैं, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि बुमराह को लाइनअप करना मुश्किल है, क्योंकि वो स्लोअर वन कभी भी आ जाता है। आप अगर उसे लाइनअप करने जाएंगे वो स्लोअर वन डाल देगा। लेकिन जो काबिलियत है जसप्रीत बुमराह की, नर्व्स को कंट्रोल करने की, मुश्किल वक्त में आके गेंदबाजी करने की और भारत को जीत दिलाने की, आई थिंक वी आर वेरी लकी। हम बहुत लकी है कि हम एक जीनियस को गेंदबाजी करते हुए रेगुलर अंडर प्रेशर में देख रहे। मेरे हिसाब से वो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मिला, मैं खुश हूं, लेकिन जब पिच सपाट हो गेंदबाज को देना चाहिए मैन ऑफ द मैच, जब पिच मुश्किल हो तो बल्लेबाज को देना चाहिए। इस तरह से संजू सैमसन 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। आज की बात जो इस मुकाबले में अच्छी लगी, जोफ्रा आर्चर के साथ इस मैच से पहले जो मैचअप था वो बड़े परेशानी वाला मैचअप था। जिस तरह से संजू सैमसन ने जोफ्रा की पेस को काउंटर नहीं किया, वो पेस को अपनाया, उसकी पेस के साथ दोस्ती की। वो बिहाइंड स्क्वायर भी खेले, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर वो जो गेंद थी वो आसान हो गया उनके लिए, लेकिन वहीं पे खेलने की भी कोशिश थी। स्लो रन भी था, तो वो सामने की तरफ नहीं गए, वो लेंथ थोड़ी सी छोटी थी तो लेग साइड पे खेले। कई बार वो फोर्स कर रहे थे, छोटी गेंद पे उनके सामने आउट हो रहे थे, जरूर पिच सपाट थी। एक पल भी आया जब हैरी ब्रुक ने उनका कैच छोड़ा, दोबारा जोफ्रा आर्चर उनको आउट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जो शॉट्स लगाए, स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड, जोफ्रा आर्चर को कमाल, स्लोअर वन सामने की तरफ बैकफुट पे लगभग छक्का, आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से संजू सैमसन बैटिंग कर रहा है, अपने टैलेंट को डेफिनेटली जस्टिफाई कर रहा है। और उसने ना, ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि यार रन तो मैं ही बनाऊंगा, अभिषेक शर्मा रन नहीं बना रहा, मैं रन बनाऊंगा और मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊंगा। और वो जो मोमेंटम बरकरार रख रहा है संजू सैमसन, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पिन को अच्छा खेल रहा है और साथ ही में जो सामने वाली टीम प्लान बनाना चाहती है, जिस तरह से गेम चलाना चाहती है, वो नहीं चला पाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा वो विल जेक्स की ओवर को ना थोड़ा डिले किया जा रहा है। और हैरी ब्रुक ने जब आखिरी ओवर में ऑफ स्पिनर विल जेक्स को लगाया, वहां पे 2 छक्के आ गए थे हार्दिक के सामने। वो रॉन्ग मूव था, पर रॉन्ग मूव करवाया संजू सैमसन ने, रॉन्ग मूव करवाया शिवम दुबे ने। शिवम दुबे जब 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए ना, शिवम दुबे को वहां पे भेजना मास्टर स्ट्रोक था, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव की तरफ से। इस टीम मैनेजमेंट को ना बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन टैक्टिकली दे हैड बीन आउटस्टैंडिंग। थोड़े मुश्किल जो डिसीजंस है इस वर्ल्ड कप में लिए, संजू को वापस लाना आसान नहीं था, लेकिन वो मुश्किल डिसीजन लिया है।
आप ये कह सकते थे कि ईशान किशन की जगह आपने हटाई है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते और फाइनल में नहीं आते, उनकी आलोचना होती, तो वो रिस्क फैक्टर था वहां पे। संजू को लेके आए, वो जो प्लान था ना ऑफ स्पिनर का, उसको निगेट किया। लेकिन शिवम दुबे को सेमीफाइनल में आदिल रशीद के सामने नंबर 4 पे भेजना, इट वाज वेरी वेरी गुड टैक्टिकल मूव। बिकॉज आपके पास सूर्या है ना, सूर्य को आप बहुत नीचे नहीं करना चाहते, वैसे तिलक नीचे बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास टेम्पटेशन हार्दिक को भी भेजने का था, लेकिन आपने शिवम दुबे को भेजा आदिल रशीद के सामने और उन्होंने वो छक्के जड़ दिए। 3 छक्के लगाए शिवम दुबे ने आदिल रशीद के सामने। वो उनका प्रमुख गेंदबाज रहा है, उसको अटैक किया। और बड़ा जरूरी था ना कि जो संजू सैमसन ने मोमेंटम बनाया है, ईशान किशन ने जो मोमेंटम बनाया है बल्लेबाजी करके, उनकी भी बल्लेबाजी ईशान की कमाल की थी, वो जो एडजस्टमेंट करता है जबरदस्त है, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम बरकरार रखना मिडिल ओवर्स में बड़ा जरूरी था उस पिच के लिहाज से। अगर वो मोमेंटम बरकरार नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता भारत को ये मुकाबला जीतना। आखिर में तो सिर्फ 7 रन का ही अंतर रही है ना दोनों टीम के बीच में। सो वो जो मास्टर स्ट्रोक था, इस वजह से वो 250 के पार भारतीय टीम पहुंच पाई। सो वेल डन शिवम दुबे एंड द मैनेजमेंट। और उसके बाद हार्दिक ने भी जिस तरह से खत्म किया, ये मैदान पसंद आता है, ये पिच पसंद आती है, घास वाली पिच थी, और जिस तरह से खत्म किया, हालांकि रनआउट दोनों हुए, शिवम दुबे भी रनआउट हुए, हार्दिक भी रनआउट हुए, लेकिन जिस तरह से वो स्कोर पे पहुंच गए, ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा स्कोर है। लेकिन मिड शो में मैंने बात की थी कि ये आसान होगा नहीं, इंग्लैंड करीब आएगी, इंग्लैंड करीब आई, और इतनी करीब आई एक वक्त तो लग रहा था कि जेकब बैटल की जो पारी थी ना, वो मैच निकाल जाएगी। क्या सुपरस्टार है ना आगे जाके, ऐसा लग रहा है कि हम जॉस बटलर की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जेकब बैटल ने बैटिंग की है, उनकी बैटिंग में सबसे बड़ी बात लगी उनका वैगन व्हील कमाल का था। सामने 50% रन उनके उस इनिंग के, लेकिन लगभग 45% पीछे वाले वी में भी। जब ऐसा होता है ना, तो उनको गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामने आपने अच्छी लेन को मार दिया है, और उसके बाद जब बॉलर डिफेंसिव गेंदबाजी करने जाता है, यॉर्कर की तरफ जाता है, तो फिर वो रिवर्स स्लैप देखने को मिला है। हार्दिक को भी रिवर्स स्लैप खेला, स्वीप का भी इस्तेमाल किया है, फ्लिक का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे बल्लेबाज को रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो अपने टैलेंट का नजारा दिखाया है कि आने वाले वक्त में ऐसे पिचेस पे ये कमाल का क्रिकेट खेलेगा। इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर के बाद ये आगे जाके सबसे बड़ा व्हाइट बॉल का प्लेयर बन सकता है। गेंदबाजी भी करता है, फील्डर भी कमाल का है, लेकिन वो पारी की तारीफ तो होनी ही चाहिए। दोबारा गेंदबाजी पे आते हैं, मुझे क्या लगा अच्छा गेंदबाजी में, अगर आप देखेंगे जिस तरह से जो डिफरेंस था ना इंग्लैंड की गेंदबाजी में, जिसमें जोफ्रा आर्चर थे और ओवर्टन थे, दोनों ही हिट अटैक गेंदबाज हैं। उनके पास वो स्विंग वैसा नहीं है, लेट मूवमेंट जरूर है, लेंथ जरूर जोफ्रा आर्चर ने छोटी डाली, ओवर्टन की भी लेंथ हमेशा छोटी रहती है, स्विंग थोड़ा उनको मिलता जरूर है, लेकिन अक्सर उनकी लेंथ थोड़ी पीछे रहती है। लेकिन जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई, हर्षदीप और हार्दिक जिस तरह से गेंद को लहराने की कोशिश की, उसी पे कामयाबी मिली। इसी वजह से ना तो फिल सॉल्ट को मोमेंटम मिला, इसी वजह से जॉस बटलर जो स्ट्रगल कर रहे थे, यहां तक लेफ्ट शॉट भी दूसरे ओवर में खेलने गए थे, जिसकी बात मैंने वीडियो में की थी, और इंडियन टीम भी तैयार थी उसके लिए। लैप शॉट जैसे ही खेलते हुए देखा हार्दिक ने, वो वाइड लाइन डाल दी, इसी वजह से वो लैप शॉट नहीं मार पाए। वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था इस मुकाबले का, और क्रूशियल फैक्टर था। अगर वो पहली 3-4 ओवर में रन ज्यादा चले जाते ना, तो बड़ा मुश्किल होता। अब जैसे ही नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर ली ये दोनों गेंदबाजों ने, तो बुमराह को चलाना सूर्या के लिए जब मन चाहे मैचअप्स के लिए वो बहुत आसान हो गया। और जैसे ही वो आए, हैरी ब्रूक को आउट करके चले गए जसप्रीत बुमराह। अब न्यूजीलैंड के सामने रणनीति बनानी होगी। वरुण चक्रवर्ती को हम कितना जल्दी बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आते, ये बड़ा जरूरी होगा। मुझे लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अगर मैं उस खेमे में हूं ना भारतीय टीम के,